हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज अजय यशपाल। वेलकम टू कोटा क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट। तो आज हम कर रहे हैं पीरियोडिक कंटेंट। तो जरा फटाफट से सभी के सभी लोग पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। ये बताओ जी, वाइट वाइट। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, पीरियोडिक टेबल बना के दिखाइए जल्दी से। पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ी हुई है, सबने देख लिया। चलो भैया, तो यहां पे आएगा हमारे पास में पहला एलिमेंट आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लेंथेनियम, हॉफमेनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। अगला आ जाएगा हमारे पास में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। अभी तो और भी बहुत कुछ लिखना है, तो इसलिए ये जूम नहीं होता है ना। एक बार ये लिखता हूं, ट्राई करता हूं उसके बाद। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। लेट मी ट्राई कि जूम होता नहीं होता। हो गया। चलो जी, हो गया। फटाफट नोट करेंगे। और ये सभी चीजें तुम्हारे को बाय नेम, बाय सिंबल वगैरह याद होने चाहिए, लिखना है। फोटो खींच लेंगे अभी। चलो ठीक है, अब पढ़ाई करते हैं। शुरू करें? मैं शुरू कर रहा हूं, नोट करते रहना बेटे। नाउ बेटे, अब हमारे पास में क्या है, दिस इज द होल पीरियोडिक टेबल, राइट। अब इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन है, इसमें ढेर सारी मेटल्स हैं। ये सारी मेटल्स तो बनी पड़ी हैं, राइट। टोटल पीरियोडिक टेबल में दो मेटल ऐसी होती हैं जो कि गोल्डन होती हैं। कौन कौन सी मेटल ऐसी हैं जो गोल्डन होती हैं? गोल्ड और एक तो गोल्ड होगा, वेरी गुड। और ये कौन था भाई ये भाई साहब। तो हमारे पास में होता भैया, हमारे पास में ये मसाला कॉपर, चलेंगे। तो अब मेरे पास में ये दो कलर जो मेटल हैं, ये दोनों कौन से कलर की होती है? येलो कलर की होती हैं। बाकी सारी मेटल कैसी हैं? वाइट। क्या इतनी बात समझ आ गई? नाउ मल्टीपल कलर दिखाता है हमारे पास में बिस्मथ। ये जो बिस्मथ है ना, ये रंग बिरंगा होता है, लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, सारी शेड आ जाती है इसमें। चलेंगे आगे। तो अब मेरे पास में क्या आ गया, और इसमें नॉन मेटल कैसी है? नॉन मेटल में क्लोरीन कैसा होता है? क्लोरीन कैसी होती है? पेल ग्रीन। पेल ग्रीन भी नहीं कहना चाहिए, आई मस्ट से ग्रीनिश येलो। ये कैसी होती है बेटे? ग्रीनिश येलो। ये है येलो, लेकिन ग्रीन उठा लिया तो उठा लिया। हाँ, ब्रोमीन कौन से कलर की होती है? ब्रोमीन कौन से कलर की होती है बेटे? ब्राउन। ब्रोमीन होती है हमारे पास में ब्राउन। और ये आयोडीन कौन से कलर की होती है? पर्पल।
आयोडीन कौन सा कलर की होती है बेटे? पर्पल। तो ये कलर क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। ये कलर क्यों लिखे जाते हैं बेटे? इन कलर्स का रीजन क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर। रीजन क्या हो गया बेटे? चार्ज ट्रांसफर। यहां पे आ जाएगा बेटे चार्ज ट्रांसफर। क्या इतनी बात समझ आ गई? आगे बात करेंगे। जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो हम अभी नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे। और ये एसिटिन का कलर क्या होगा हमने नहीं पढ़ना। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एसिटिन। हमने बिस्मथ के बाद के एलिमेंट नहीं पढ़ने होते। क्यों नहीं पढ़ने होते? क्योंकि वो रेडिएटिव होते हैं। इसके नीचे वाले भी जो अगली लाइन होगी, ये एलिमेंट भी हमने नहीं पढ़ने होते। लेंथेनियम के नीचे होता है एटीनियम, जो 5F वाले होते हैं। ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल ऑफ दीज आर रेडिएटिव। हमने वो सारे के सारे काट दिए, हमने वो नहीं पढ़ने। वो सबके सब कहां पर आ जाएंगे बेटे? हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाएंगे। तो चलो बेटे आगे बात करेंगे। ये वाली बात क्लियर हो गई। नाउ जिस तरह से हमारे पास में दुनिया में कौन होते हैं? लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, या फिर और साथ में कौन होते हैं? वो भी होते हैं। तो जिस तरह से दुनिया में वो आते हैं, वैसे ही हमारे पास में पीरियड टेबल में क्या है? मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, और वो भी हैं। तब वो कब आए? मेटलोइड कब आए बेटे? मेटलोइड तब आए जब बच्चे ने, ये बताया हुआ ना मैंने पहले, बच्चे ने कांगी आंटी, ये रही आंटी को लाइन मारी। तो हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट आ गए बेटे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, Fe, सेलेनियम, एंटीमनी और ये टेरियम। तो ये एलिमेंट कौन से होते हैं बेटे? मेटलॉइड होते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे बेटे। तो हमने ये सारी बातें तो कर ली। अब हमारे पास में पूरी पीरियड टेबल में ये तो बच्चों वाला काम है सारा का सारा। हमने क्या करना है? हमने इनके क्वालिटीज, हमने इनके ट्रेंड देखने होते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, कैसे कैसे चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, राइट। तो अब हम पहले बात करेंगे क्या चीज? हम बात करेंगे इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज की। एक्सट्रीम पहले जरा हम इसमें एक्सट्रीम देख लें कुछ। हाँ जी, तो मुझे कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट्स के बारे में बातें करनी है पहले। तो वो कौन कौन सा आ गया? जैसे कि मेरे पास में आता है यहाँ पे सीजियम, दिस इज द एक्सट्रीम एंड। और इस कॉर्नर पे मेरे पास में आ गया ये फ्लोरीन। तो यहाँ पे हम फ्लोरीन की थोड़ी सी तारीफ लिखेंगे, और यहाँ पे मैं सीजियम की थोड़ी सी तारीफ लिखूंगा। सीजियम के बारे में अगर मैं पहले बात करूं तो हम बात कर सकते हैं कि सीजियम इज द बिगेस्ट एटम। सबसे पहली बात आ जाएगी, सीजियम इज द बिगेस्ट एटम, ये सबसे बड़ा एटम है। पॉइंट नंबर 2, लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होती है। पॉइंट नंबर 3, लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वैसे ये वाली बात ठीक नहीं है, ये सिर्फ मैंने थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया है, कोई बात को समझाने के लिए। ये क्या है? एज्यूम। ठीक है बेटे। नाउ फोर्थ मेरे पास में आ गया लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। दिस वन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये इन बातों को आगे फर्दर परस्यू करेंगे। तो यही इन्हीं का काउंटर पार्ट। जरा फ्लोरीन के बारे में बताना, फ्लोरीन क्या होगा? ये स्मॉलेस्ट, ये बिगेस्ट एटम है, तो दिस वुड बी स्मॉलेस्ट एटम। तो ये आ गया मेरे पास में स्मॉलेस्ट एटम। पॉइंट नंबर 2, यहां पे क्या गया? लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन हाईएस्ट तो हमारे पास में नोबल गैस की होती है, अपार्ट फ्रॉम नोबल गैसेस। हम नोबल गैस को हम काउंट नहीं कर रहे। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, नोबल गैस को मैं हटा देता हूं, फिर बाद में दिक्कत ना हो जाए हमारे को। मैं इसको यहां से पहले लिस्ट में से मैंने हटा दिया, मैं नोबल गैस के बारे में बातें नहीं कर रहा। थर्ड पॉइंट, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पे क्या होता है बेटे? सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है? हाईएस्ट वैल्यू इज ऑफ क्लोरीन। तो वहां पे उसको भी हम यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि टॉप वैल्यू किसकी है? क्लोरीन की है। और फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पे क्या था? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये मेरे पास में एक जनरल सी बात आ जाती है। तो इन सब बातों को यूज करके हम क्या फायदा उठा लेते हैं? तो इसमें यह है कि दिस इज द सीजियम, ये रहा मेरे पास में फ्लोरीन,
ऐसे जाते हुए कोई भी प्रॉपर्टी जो भी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। अब मेरे पास में जिस तरह से ये रही मेरे पास में एक पीरियोडिक टेबल ये बना रखी है, ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है बेटे, हम इसमें ये नोबल गैस को हमने काउंट नहीं किया, मैं नोबल गैस को काउंट नहीं कर रहा हूं, एक्सक्लूड कर रहा हूं। तो जब इसे हटा देंगे तो मेरे पास में यहां पर आ गया एक एलिमेंट, कौन, कॉर्नर पे सीजियम। इस कॉर्नर पे एलिमेंट कौन आ गया, फ्लोरीन। अगर कोई प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, कोई एक प्रॉपर्टी, आई डोंट नो, मे बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मे बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मे बी आयनाइजेशन एनर्जी, वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है तो वेक्टर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग वो इस डायरेक्शन में भी तो इंक्रीज करेगी। वेक्टर कंपोनेंट कर दिए तो इस डायरेक्शन में भी तो इंक्रीज करेगी। अगर नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रही है तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा, डिक्रीज करेगी। तो एक ये जनरल हमारे पास में बातें आ जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर है। अब आगे बात कर सकते हैं, तो हम यहीं पे बातें करेंगे। तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग बातें करेंगे दैट वन विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे कौन है बहादुर बच्चा तुम में से जो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन सुनाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, याद होनी चाहिए। याद नहीं है ये वाली बात नहीं चलेगी बेटे, ध्यान रखा करो। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from, कहां से, from isolated। ये आइसोलेटेड का मतलब ही गैशियस हो गया। इनफैक्ट गैशियस थिंग आर नॉट आइसोलेटेड, थर्मोडायनेमिकली आइसोलेटेड, आइसोलेटेड एटम और आयन। ये आयन लिखने का मतलब क्या हो गया, यानी कि सिर्फ पहली एक ही आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई। यूजुअल ट्रेंड इसका क्या होता है, जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। भाई यहां पे क्या था, मिनिमम सीजियम पर, यहां पे क्या था, मैक्सिमम फ्लोरीन पे, सीजियम पे मिनिमम। तो ऐसे जाते हुए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ऐसे भी तो इंक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास में ये ट्रेंड आ गया। नाउ अगर हम बात करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो लेफ्ट टू राइट ये क्या हो जाता है बेटे, इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटे, डिक्रीज करेगा। चले आगे। तो ये जनरल बातें हो गई। ये सब काम आपने 11th क्लास में पढ़ा है, कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू। लेकिन अगर सच में ऐसा ही होना होता तो बात ही क्या होती। तो हम शुरू करेंगे पीरियड वाइज बात करना। तो हमारे पास में पिछले पेज पे देखेंगे जरा, ये जो मेरे पास में फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ की तो हम बात ही नहीं कर रहे, सेवंथ की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं पहले सेकंड पीरियड की। ये पूरा यहां से लेकर इन एलिमेंट्स की, इनकी बात, नियॉन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, नोबल गैस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, चलेंगे। तो अब मेरे पास में क्या आएगा, राइट डाउन, हाँ जी, मेरे पास में पीरियड 2, सेकंड पीरियड। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है बेटे मेरे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाँ जी, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है इसमें, लेफ्ट टू राइट कैसा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, तो हमारे पास में ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि लोगों का ध्यान भटक जाता है, लोग ध्यान नहीं देते। तो यहां पे इसको याद कैसे करेंगे, गड़बड़ कहां पर है, असली में ऐसा है नहीं ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ कब होती है, गड़बड़ कब होती है बेटे, जब कोई अपना ध्यान इधर से उधर भटकाता है। सो आई वुड सिंपली से बॉयज, अभी छोकरे ध्यान रख, से नो टू बेब्स। क्या बोला,
से नो टू, कहां पे गड़बड़ बेटे, नो टू बेब, तो गड़बड़ है यहां पर, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटे, सही ट्रेंड क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, उसकी शक्ल देख, तेरे को लगता है वो मल्टीपल पे, एक तो उससे बात नहीं करती हुई कोई है, तो चलो एक ही काम से चला लें। चलो तो अभी क्या होगा, सूझा रहता हमेशा उसकी शक्ल देखो, देखो अभी भी लुक देखो कैसे देता है, विलन पूरा पूरा का पूरा विलन। चलो खैर, तो अब क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास में, लिथियम, तो से नो टू बेब, फिर बात किसकी सुने, बेबे की, बात किसकी सुननी है, से नो टू बेब, बेबे ऑन, इसको क्या कर दो बेटे, बेबे, बेबे किसको बोलते हैं, ओ एन फ्लोरिन नियोन, क्या इतनी बात समझा गई, तो से नो टू बेब क्या आ जाएगा बेटे, बेबे ऑन, तो ये मेरे पास में पहला ट्रेंड आ गया, दिस वन इज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 1। कैन यू गाइस जस्ट सिंपली राइट डाउन द ट्रेंड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 2 के लिए लिखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 2 बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ट्रेंड क्या होगा, एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया, एनी क्लू, कौन आगे आ जाएगा, सी, क्या आएगा हाँ हाँ, कौन, कार्बन नहीं, तो अब मेरे पास में क्या आएगा, बेरिलियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, लिथियम, अब कुछ नहीं बना, कोई नहीं बना, वही है। अभी देखते हैं ना, इसमें कुछ और जुगाड़ लगाया, इसमें कुछ और जुगाड़ लगाया, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3, इसका ट्रेंड क्या होगा, बोरोन, अच्छा कुछ भी तुक्का मार रहे हो हैं कुछ भी चलेगा, तो बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन के बाद में आ जाएगा नियोन, नियोन सबसे लास्ट में डालने का, हाँ जी, तो यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ये तो आ गया, अरे हो गया, माफ करते, गलती हो गई भाई, माफ कर, हाँ, तो ऑक्सीजन के बाद में आ गया फ्लोरीन, और फिर आ गई है नियोन, लिथियम इसके बाद आएगा, एक मिनट की बात बताता हूं, ये वाली बात को जस्टिफाई करता हूं, ये वाली बात पूरी कर दूं, यहां से बोरोन गायब हो गया, बोरोन गायब हुआ, बेरिलियम गायब हुआ, कौन गायब हुआ, बेरिलियम नहीं है, तो वो सबसे आखिरी में, ये वाली बात जरा ध्यान से समझेंगे, जो जो एलिमेंट यहां से गायब हो गए, जो जो एलिमेंट यहां से गायब हो जाएंगे वो लास्ट में आएंगे, कितनी बार दिखाएंगे, 2 बार, कितनी बार दिखाई देंगे, 2 बार, लिथियम 2 बार दिख गया ना, जब मैं अगली सीरीज लिखूंगा तो लिथियम नहीं लिखेगा, जो एलिमेंट यहां से गायब हो रहा है वो नोबल गैस के बाद आएगा, नोबल गैस के भी सबसे लास्ट में आएगा, और कितनी बार दिखाई देगा, कितनी लाइनों में, 2 बार में, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 4 अगर देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, और यहां पे लिथियम 2 बार आ चुका, तीसरी बार नहीं आएगा, तो लिथियम खत्म, बेरिलियम भी 1 बार आ चुका, ये दूसरी उसकी आखिरी बारी थी, यहां पे कौन गायब हो चुका, बोरोन गायब हो गया, तो बोरोन यहां पर आएगा। ऐसा क्यों हुआ, अरे मेरे पास में ये सेकंड पीरियड के हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इसमें तो भैया मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें जितने भी n इलेक्ट्रॉन थे ना, जो मेरे पास में सेकंड शेल है उसमें n इलेक्ट्रॉन ना, किसी में 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी हो, लेकिन ये अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो यानी कि जब मैं इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, तो और इलेक्ट्रॉन कौन कौन, तो आएगा ना, आगे देखना, ओहो, नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन है, अच्छा मेरे को ये बता, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताओ, एटॉमिक नंबर कितना है, 3, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इसको, मैक्सिमम 3 के 3 निकाल सकते हैं आप, कुछ भी करके, मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम नहीं कर पाओगे, नासा वाले किस लिए बैठे हैं, इतना पैसा किस बात पे खर्च करते हैं, तो लिथियम वो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन क्या 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे लिथियम में से, है ही नहीं, तो कहां से निकाल दोगे भाई, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम 3 बार दिखाई देगा, जरा लुक एट दिस, तो पहली में आ गया 1 बार, 2 3, खत्म। बेरिलियम में कितने टोटल मिलाकर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो वो कितनी बार दिखाई देगा, 4 बार, तो 1 2 3
4। अब मैं अगली बार लिखूंगा ना यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी 5, तो कार्बन क्या आ गया, नाइट्रोजन, फ्लोरीन नहीं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, बोरोन। देखो बेरिलियम 2 बार आ चुका, खत्म हो गया। मैंने बोला ना जो बाद में आएगा, यहाँ पे आएगा कार्बन। अब इसके बाद में अगले वाले में बोरोन भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन थे। देखो जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ध्यान रहेगा। अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 6 की, तो आयनाइजेशन एनर्जी 6 का ट्रेंड क्या आएगा? नाइट्रोजन का अगला एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, बोरोन खत्म, कार्बन, और यहां पे कौन गायब हो गया? नाइट्रोजन। तो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 6 तक का ट्रेंड। पहले ये बताओ, क्या इसमें कुछ आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है, कुछ सिमेट्री दिख रही है कि मैंने कैसे कर दिया? मैंने तो एक बार लिख दिया बेबे ऑन, ये हो गया काम, बाकी मैंने उसी के देखा देखी कर दी है। जस्ट हैव ए लुक, ध्यान से देखो। अच्छा, क्या आप बगैर देखे इसे दोबारा बना सकते हो? क्या आपको बात समझ आ गई कि इसमें क्या हुआ है, या मैं ट्रिक बताऊं कि कैसे किया? बात समझ आई कि क्या हुआ है? देखो मैंने क्या किया, फिर से एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा थिन लाइन लूंगा। यहां पे आ गया जैसे कि पहली लाइन क्या थी? लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 1 मिनट बच्चे, फ्लोरीन, नियोन। हाँ जी, अब बोलो। हाँ, मैं वही बता रहा हूं बेटे, 1 मिनट रुको। मैं उसी को ही समझाने के लिए तुम्हारे सामने दोबारा लिखा, जगह कम थी इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बारीक फॉन्ट ले लिया। नाउ अभी क्या चीज आ गई? पहले ये बनाएंगे कैसे, फिर उसके बाद में लॉजिक की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, जैसे आप डिमांड करोगे मैं तो करता जाऊंगा, टाइम शॉर्ट है इसलिए फटाफट से चीजें बता रहा हूं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज आ गई। नाउ ये देख लिया पहले, ये जो हमने गड़बड़ चेंज किया था बेबे ऑन, ये क्लियर है। नाउ अब यहां पे क्या होगा? लिथियम का अगला एलिमेंट कौन है? लिथियम का अगला एलिमेंट सीक्वेंस में जो आ रहा है, तो लिथियम का अगला बेरिलियम, बोरोन का अगला कार्बन, बेरिलियम का अगला बोरोन, कार्बन का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का फ्लोरीन। आया? तो नाइट्रोजन का अगला कौन है? ऑक्सीजन। फ्लोरीन का अगला कौन है? नियोन। नोबल गैस को एज एन फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। नोबल गैस को कैसे इस्तेमाल कर रहा है? एज एन फुल स्टॉप इस्तेमाल कर रहा है। बात क्लियर हो गई? ध्यान रहेगा। अब जो एलिमेंट गायब हो जाएगा वो नोबल गैस के बाद आएगा। नोबल गैस क्या? वो सबसे आखिरी में लगा था, सबसे आखिरी में चिपकाएंगे। हाँ जी, अगला क्या? बेरिलियम का अगला कौन है? बेरिलियम का अगला कौन है? बोरोन। कार्बन का अगला कौन? नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन का आगे करें तो नियोन। नियोन तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो इसको तो भी रहने देते हैं। ऑक्सीजन का अगला कौन? फ्लोरीन। फिर आ गया नियोन, फिर यहां पे आ गया नियोन। लिथियम, लिथियम के बाद में कौन? ये गायब हो गया। ये आखिरी में आएगा कौन? बेरिलियम। क्या इतनी बात समझ आई? याद रहेगा? हाँ जी, अगला कौन आया? बोरोन का अगला एलिमेंट कौन है? मैं नेक्स्ट एलिमेंट पुट करते जाना है, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं हमने। तो हमारे पास में क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन का अगला कौन? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का अगला कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन का अगला कौन? नियोन। नियोन यहीं पे आ गए, नियोन। बोरोन गायब हो गया। यहां पे लिथियम 2 बार आ चुका, बेरिलियम, बोरोन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज अब आपको समझ आ गई होगी। अब एक लोचा इसमें है, एक लोचा है वो इसमें पूरे में। वो अगला एलिमेंट यहां पे कौन आएगा बताओ? नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन से सिर्फ एक ही बार छोटी रहती है, वो यहां पे आ चुकी। फ्लोरीन ऑक्सीजन से एक ही बार छोटी आएगी, बाकी हर बार ऊपर आएगा। यानी फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ सेकंड वैल्यू है जो कम है, बाकी हमेशा उससे ज्यादा है। तो यानी कि ये तो गड़बड़ हो गया, तो फ्लोरीन यहां से काटकर मैंने यहां लिख दिया। चेक करो, वहां पे भी ऐसे किया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आ गया फ्लोरीन, फिर ये होगी बातें खत्म। तो नियोन, बेरिलियम 2 बार आ चुका, इसे हटा देते हैं। बोरोन का अगला यहां पे एलिमेंट गायब हो गया, कार्बन। अगली सीरीज, नाइट्रोजन का अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगला फ्लोरीन, नियोन तो ये है ही। मेरे पास में क्या गया? बोरोन 2 बार आ चुका, गायब, कार्बन और नाइट्रोजन।
तो मैंने आपको बातों बातों में 6 आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बता दिए। लोग 1 2 मैक्सिमम 3 बताते हैं। मेरे को जितना एफर्ट पहले में लगा, बाकी तो कॉपी पेस्ट है ना। फिर से कितनी भी कर सकते हैं, इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन खत्म होगा और क्या करोगे? थर्ड में, क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि बेरिलियम का अगला एलिमेंट कौन? बोरोन। कार्बन का अगला कौन? नाइट्रोजन। तो कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन पुट करूंगा। बोरोन का अगला एलिमेंट कौन? कार्बन। नहीं आया, नहीं आया, उसको नहीं आया ना, तो अपनी बात बोल। हाँ, ये नहीं आया। क्या क्या? जैसे आपने थर्ड में लिखा। अरे बोल तो लेने दे उसको। औरत ही औरत की दुश्मन, बात ही नहीं करने दे रही उसको। छोटी औरत, अच्छा वही बात हो गई, छोटी छोटी औरत। हाँ आगे बोल। जैसे अब नंबर वाइज तो पहले लिए बोरोन ऐसे नहीं आएगा, तो कार्बन आएगा ना। बोरोन के बाद नाइट्रोजन भी लिखा आपने। पहले तुम लोग लड़ लो, पहले आपस में, पहले लड़ लो। आ गई? क्या बात कर रही है? समझ आ गया? अच्छा समझा दिया है। हाँ अब तेरे को मैं समझा देता हूँ। हाँ बोल। हाँ क्या क्या? ऑक्सीजन आपने फ्लोरीन को छोड़ के सर ऑक्सीजन लिया। कहाँ पे? ये वाली ना, ये वाली ना। हाँ बोलो। हाँ आपने फ्लोरीन को छोड़ के ऑक्सीजन लिया। मतलब फ्लोरीन के फ्लोरीन एक ही बार ऑक्सीजन से नीचे आएगी, वो यहाँ आ गई। अरे मैंने कुछ अपनी तरफ से जानबूझ के नहीं किया भाई, सीरीज में आ रहा है अपने आप आया। देखना, दोबारा लिख के दिखाऊं, इसी में एडजस्ट कर दूं। अच्छा भाई देखना, लिथियम का अगला कौन? इधर देखा, एक बताओ। ए लड़कियां नहीं छेड़नी है, लड़कियां नहीं छेड़नी। चलो अरे पढ़ाई करो बेटे, पढ़ाई कर। इसको देख, लिथियम का अगला एलिमेंट कौन? बेरिलियम। बेरिलियम। बोरोन का अगला कौन? तो वही तो किया है, कुछ अलग कहाँ किया है? फ्लोरीन के बाद नियोन आएगा सर, आपने ऑक्सीजन लिया तो वही गलत बताया था आपने। फ्लोरीन के बाद में, सेकंड वाले में ये वाले में, हाँ फ्लोरीन के बाद में जैसे आपने फ्लोरीन के नीचे नियोन आना था। क्यों आना था? क्यों? नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, तो आपने ऑक्सीजन एक ही बार फ्लोरीन ऑक्सीजन से नीचे आती है, वो सीक्वेंस ये रही। देखना दूसरी बार आई तो हमने कैंसिल कर दिया। फ्लोरीन ऑक्सीजन से हमेशा ऊपर आएगी एक्सेप्ट वंस। एक ही बार ऑक्सीजन से ये छोटी है इसकी वैल्यू, बाकी हर बार ऊपर है। और ये तो सीरीज में आ रहा था ना। देख हम कर क्या रहे थे, हमने सीक्वेंस क्या लगाई? लिथियम का अगला एलिमेंट कौन? बेरिलियम। बोरोन का अगला कार्बन। बेरिलियम का बोरोन। कार्बन का नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का फ्लोरीन। नाइट्रोजन का अगला ऑक्सीजन। फ्लोरीन का अगला नियोन। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वही तो लगाते चले गए। क्या इतनी बात समझाई? आगे बात करते हैं। तो बेरिलियम का अगला कौन? बोरोन। कार्बन का अगला नाइट्रोजन। बोरोन की जगह पे नेक्स्ट एलिमेंट पुट करते जाएंगे ना हम लोग। नाइट्रोजन का अगला ऑक्सीजन। फ्लोरीन का, अच्छा तो मेरे को तुम बोले नहीं ना, जैसे 3 के अंदर बात करेंगे ना। हाँ ये वाली बात क्लियर हो गई। अब फ्लोरीन का अगला कौन आएगा? यहाँ पे नियोन आना चाहिए था, लेकिन मैंने फ्लोरीन पुट कर दिया ना। लेकिन क्योंकि अभी बाकी का एलिमेंट बचे हैं, नोबल गैस सबसे लास्ट में पुट करना है ना। नोबल गैस फुल स्टॉप की तरह काम करेंगे ना। तो अभी ऑक्सीजन बचा था, इसलिए यहाँ पे नियोन आने की बजाय मैंने नियोन नहीं लिखा। नियोन आना था वो मैंने नहीं लिखा, वो लास्ट में लगाएंगे। तो फ्लोरीन, ये फ्लोरीन कहां से है? इससे नहीं आ रहा, इसकी वजह से आ रहा है। इस ऑक्सीजन की वजह से फ्लोरीन आया। पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला था। माफ कर दे मुझको, माफ कर। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी माफ। चलो खैर, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करेंगे नेक्स्ट। नाउ हाँ भाई यही वाला काम हम करेंगे जरा किसके लिए? भाई देखो यार, लड़कियां वड़कियां नहीं छेड़ने, देखो दिक्कत हो जाएगी है ना। पिटाई कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है। चलो पीरियड 2। हाँ बच्चे पीरियड 2 हो गया। कर दे बेटे, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं हाथ लगा रहा। मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। चलो बेटा प्लीज फोकस फोकस। हाँ भाई पीरियड 3 रिकॉर्डिंग चल रही है।
चल अभी दिख रहा है? कहाँ से ऑन होएगी, ऑफ होएगी? तो जब वो ऑन कर रहा है तो क्यों नहीं बोलते उसको? भाई ऑफ कर दे इसको, कैसे होगी देख ले भाई, पहला वाला मत ऑफ करियो, वहीं से टाप के आ जा। अरे एक मिनट, मैं इसको हाथ लास्ट में ट्राई करना चाहता, सबसे पहले मेरा ध्यान उसी पे गया था। चलो अभी ठीक है, पढ़ लें अब, ठीक है? सोचो मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। हाँ भाई, थर्ड पीरियड में करके दिखाओ। अप्लाई द सेम फंडा इन पीरियड 3, करके दिखाओ। चलो पीरियड 3 में कौन कौन आएगा बेटे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, है ना? चलो लगा के दिखाओ उसमें, बिल्कुल सारा कुछ वही। एग्जैक्टली, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल है। इसमें नोबल गैस के बाद में कुछ और मत पुट करना, वो जो गायब हो जाएगा ना वो पीछे लेकर मत आना। चलो यहां पे कौन था, इसके ऊपर वाले बंदे कौन कौन थे भैया? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। करके दिखाओ जल्दी से। ये ऊपर वाले में कहां पे चेंजेस थे? बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट? तो एग्जैक्टली उसी जगह पे चेंज यहां पर भी आएंगे, यानी कि मांगा आलू भेज दिया पुलिस स्टेशन, ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? इनको पलट दो। क्या हुई? हाँ इसमें मुड़ेगा। कितनी बार में? मैंने वही तो बोला, देख बेटा, जैसे कि बेरिलियम, बोरोन जो चेंज हो गए थे वैसे इसमें भी उसी जगह पे चेंज आएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चेंज हुआ था, वैसे फास्फोरस, सल्फर भी चेंज होएगा। तो यानी कि मेरे पास में आयनाइजेशन एनर्जी 1 कितनी आएगी? क्या आएगी बताओ? मेरे पास में आएगा सोडियम, उस ये पलटेंगे ना इसको, इन दोनों को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा? सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ऑर्गन। ये आ गया आयनाइजेशन एनर्जी 1। चलो आयनाइजेशन एनर्जी 2 बताएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी 2, सोडियम का अगला कौन? मैग्नीशियम। तो यहां पे शुरुआत होगी मैग्नीशियम से। एल्यूमिनियम का अगला कौन? सिलिकॉन। यहां पे आएगा एल्यूमिनियम, यहां पे आएगा फास्फोरस, यहां आएगा क्लोरीन, यहां आएगा सल्फर, क्लोरीन का अगला ऑर्गन। बस बात खत्म। बस नोबल गैस आती है, आगे मत जाना क्योंकि इसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, ठीक है? नाउ अब मेरे पास में क्या आ गया? आयनाइजेशन एनर्जी 3। मैग्नीशियम का अगला, मैग्नीशियम का अगला क्या आएगा बेटे? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन का अगला फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ऑर्गन। लेकिन अभी एलिमेंट बचा है, देखो बेटे ध्यान से, यहां पे देखो। अब क्लोरीन का अगला ऑर्गन आएगा, लेकिन अभी सल्फर बचा हुआ है, तो मैं यहां पे ऑर्गन पुट नहीं करूंगा, ऑर्गन सबसे लास्ट में। यही वाली बात पिछले वाली भी हुई थी। तो यहां पे क्या आएगा? सल्फर का अगला कौन? क्लोरीन, और अब आएगा ऑर्गन। यानी नोबल गैस का वैल्यू अपने पीरियड में तो सबसे हाईएस्ट होने वाला है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, आयनाइजेशन एनर्जी 4। चलो बताना, एल्यूमिनियम का अगला कौन आएगा? एल्यूमिनियम का अगला सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ऑर्गन। आयनाइजेशन एनर्जी 5। ये कितना आ गया? सिलिकॉन का अगला फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ऑर्गन। आयनाइजेशन एनर्जी 6। सल्फर, ऑर्गन तो लिखना है, वो तो लास्ट में लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्गन आ रहा था तो मैंने इसे हटा दिया। सल्फर का अगला कौन? क्लोरीन, और लास्ट में आया ऑर्गन।
क्या इतनी बात समझ आ गई? नाउ जस्ट लुक एट दिस, हमारे को लोग इतनी मेहनत कराते हैं, भैया जितनी मेहनत इसमें लिखी वही तो आगे अप्लाई किया, कुछ ज़्यादा ब्रेन वर्क तो हमने किया ही नहीं, वो तो उठा दिया, याद रहेगा। बट एक्चुअली में क्या होता है, इसको करने के लिए भैया डाटा देखना पड़ता पूरा खोद खोद के। मेरे पास में हर एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा है, ये डाटा वाइज किया हुआ अपने हाथ से। फिर डाटा ढूंढो, फिर अरेंज करो, फिर उसको प्रेजेंटेबल बनाओ। टीचिंग का बहुत कुछ डिमांड करता है, बहुत कुछ। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब आगे बात करेंगे। तो ये वाली बात आ गई, ये था मैंने क्या बताया, पीरियड 1 पीरियड 2 और पीरियड 3 का बताया। अब मैं आपको बताऊंगा पूरी पीरियड टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूरी पीरियड टेबल में। अब क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाती है, टॉप टू बॉटम क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, नॉट ऑलवेज, माइंड इट, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता, ऐसा चीज बदल जाती है। तो ऐसा क्या होता है बेटे, तो ये बदल जाएगा, इसमें क्या गड़बड़ आएगी वो देखते हैं हम लोग। तो कब कब ऐसा होता है, मैं आपके सामने पीरियड नंबर बता रहा हूं, कि पीरियड भी नहीं, मैं आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर दोनों बता रहा हूं जिसमें ऐसा कुछ होगा। तो यहां पे क्या आएगा बेटे, ग्रुप नंबर्स, ये ग्रुप नंबर हैं, कौन कौन से, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये समझ में आया? 6 और 4 10, 10 और 1 11, 7 और 4 11, और 12 भी इसी में लगा देते हैं। अरे इस लाइन में कितने मैंने लिखे हैं ग्रुप, 3, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप। क्या इतनी बात समझ आ गई? ये मैंने ग्रुप नंबर लिख दिए। ग्रुप नंबर के साथ में हमारे पास में आ जाएगा बेटे इधर पीरियड नंबर, पीरियड वाइज। तो हमारे पास में जो भी गड़बड़ होती है वो 3D वालों में होती है। सर ये इसमें 7 और 9 नहीं किया, 4 और 7 भी किया। क्या फिर से? जैसे सेकंड ग्रुप में तो आपने 4 और 6 पे ऐड कर दिया, ऐसे ही टाइम पास। सर ऐसे फिर आपको 7 और 9 नहीं करना चाहिए, तो मैंने वही पूछा है। 7 और 9 कितने होते हैं? 16। तो वो भी करेंगे, नीचे आएगा, आ जाएगा। क्यों नहीं किया? भूल गया, तो मैं तो सर अभी कर देता, अभी कर देता। ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, रट्टा मारना इसको रट्टा मारना है। हाँ जी बच्चे, तो ये थी हमारी चमत्कारी पीरियड टेबल, राइट। इस चमत्कारी पीरियड टेबल में देखो जरा, ये सारा इशू होता कब है, मेरे को क्लियर थॉट कि मैं पैदल चल रहा हूं तो उसकी वजह से कुछ हुआ। चलो तो यहां पे क्या आएगा बेटे, 4 5 6 इनमें गड़बड़ है, सारा इशू यहां पर आता है, सारा इशू यहां पर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि मैं जो भी मेंशन करूंगा चौथे, पांचवें और छठे में बात करूंगा, मैं किसी और में बातें नहीं कर रहा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? नाउ देखे तो तो पीरियड नंबर 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल सीधा सीधा ट्रेंड, चौथे की ज्यादा है पांचवें से, पांचवें की ज्यादा छठे से। ये आ गया, ये पीरियड नंबर है यानी। और यहां पे क्या आएगा बेटे, 4 5 6 में इनमें ट्रेंड बिल्कुल पलट गया, टोटल पलट जाएगा। इसमें आएगा 4 की आयनाइजेशन जी कम है 5 से, 5 की कम है 6 से, ट्रेंड बिल्कुल पलट गया। इन 4 ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, डिक्रीज करने की बजाय। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा तो यहां पे क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12। क्या हुआ, क्या नहीं आया इसमें? कहां से आया? ये फैक्ट बता रहा हूं मैं भी लॉजिक नहीं बता रहा कि क्यों आया कैसे आया। इट इज, ऐसा है। इसको भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, सारी वैल्यू लिख के दिखाऊंगा। हाँ जी, तो 7 8 9 11 12 इनमें क्या होगा, इनमें पांचवें वाले की एनर्जी और सबसे कम, 5 से ज्यादा है चौथे की
उससे ज़्यादा है छठे की। ये ध्यान रखना है। तो ये आपको टेबल ध्यान रखनी है कि ये जो बनाई है, बहुत मेहनत लगी है इन सब चीज़ों को बनाने में, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठकर आते हैं खासतौर पे आईआईटी मेंस में। क्यों? आईआईटी मेंस में पहले होता था किताब में से कोई मास्टर सिलेक्ट कर लिया करते थे, 2-4 लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, 10 लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, काम हो गया। बट अब वो कंप्यूटर जनरेटिव पेपर है पूरा का पूरा, देयर इज नथिंग कोई ह्यूमन करता हो। उन्होंने क्या कर दिया, एक साथ ढेर सारे क्वेश्चन डाल दिए, अपने आप ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अदरवाइज आप सोच के देखो, आईआईटी मेंस का पेपर कब कब होता है? जनवरी में और अप्रैल में। जनवरी में जो पेपर हो रहा है वो कितने दिन पेपर हो रहा है? 5 दिन, 5 दिन पेपर हो रहा है। और वो भी कब कब? सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। 10 पेपर, 10 पेपर होने हैं, 90 पेपर, 90 क्वेश्चन चाहिए एट वन टाइम। और सारी दुनिया में सीक्वेंस पलट रही है, पेपर बनाने हैं, तो कैसे वो करेंगे? तो उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा, अपने आप 90 क्वेश्चन छट के आ जाते हैं और उनकी सीक्वेंस सब रैंडमाइज हो जाती है। वो टोटल क्या हो जाता है? रैंडमाइज हो जाता है। वो कोई ह्यूमन टच उसमें कुछ भी नहीं है। तो बस बाकी दुनिया के सामने वो पब्लिश हो गया। आपके पास में रैंडमली एक सेट ऑफ पेपर आ जाएगा और आपने उसे सॉल्व करना है। नोबडी नोस कि किसका सेट क्या आने वाला है। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई? तो बिल्कुल उसमें इसी में से क्वेश्चन उठकर आए हैं। 2 ही साल तो ऐसा पेपर हुआ है, और दोनों बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए हैं। वो क्वेश्चन इसी में से निकल कर आए थे कुछ, एंड लोग कह रहे थे उससे पहले। हाँ बता रहा हूं बेटे। तो अभी क्या आएगा, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उठकर आए। तो ये सारी चीजें अब इंपॉर्टेंट हो गई हैं। पहले फिर इसको इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब ये इग्नोर करने लायक नहीं रही चीजें। ठीक है, तो अब मेरे पास में क्या होगा, कौन कौन से ग्रुप है यहाँ पे? ग्रुप 1 2 3, यानी कि ग्रुप नंबर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। हाँ जी, तो एक में कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक के एलिमेंट बताओ कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन तो काटा मारता ना, हाइड्रोजन तो पीरियोडिक टेबल के अंदर काउंट नहीं करते ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम रेडिएटिव है, उसको हमने बात नहीं कर रही। तो इनमें से ज्यादा वैल्यू किसकी है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज। टॉप टू बॉटम वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही ट्रेंड चल रहा है। बल्कि इसको कहोगे तो 1 2 3 ऐसे कह लो। इसमें क्या है, जैसे मर्जी कर लो। तो अब क्या हो जाएगा बेटे? सेकंड में क्या आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इसमें क्या आ गया बेटे? वैल्यू घट गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा हो गया ना। अगला एलिमेंट आएगा मेरे पास में, कौन सा? स्कैनेडियम, स्कैनेडियम, और उसके नीचे येट्रियम, वाई, येट्रियम, येट्रियम, लेंथेनियम। इसमें भी ट्रेंड बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा हमारे को बताया गया वैसा चल रहा है। अभी तो शराफती 1 2 3, दिक्कत तो अब शुरू हुई चौथे से। यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं? स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और ये 10 वाले में कौन? निकल। हाँ जी, यूट्रियम, ज़िरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियन होते हैं, निकल के आ गया पैलेडियम, लेंथेनियम, हॉफमेनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, और ये आ गया प्लेटिनम। तो ये आ गए मेरे पास में ग्रुप नंबर 4 5 6। I'm sorry, ये आ गए मेरे पास में ग्रुप नंबर 4 5 6 और 10। ये एलिमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए। इनमें ट्रेंड टोटली उल्टा, पूरा का पूरा अपोजिट ट्रेंड। तो यहां पे ट्रेंड क्या आएगा बेटे? ऊपर से नीचे आते हुए वैल्यू बढ़ती है। यहां पे वैल्यू बढ़ गई, जबकि वैल्यू तो घट जानी चाहिए थी, जबकि वैल्यू तो घट जानी चाहिए थी। लेकिन यहां पे क्या हो गया? ट्रेंड पलट गया। ठीक है, कोई रीजन वीजन नहीं करना, अभी इनको याद करना है। हाँ करते रहो, अभी मैं पहले पूरा लिख तो लूं बेटा। हाँ जी, ग्रुप 7, ये 7 वाले में कौन कौन है बेटे? क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान पे न्यूक्लियर रिएक्टर में बना था, तो उससे हमारे को इसकी वैल्यूज पता चली है। ये था ही नहीं दुनिया में टेक्नीशियम। तो नाइबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोनियम, पैलेडियम, और यहाँ पे आ गया सिल्वर, और यहाँ पे आ गया मेरे पास में कैडमियम, CD, और यहाँ पे आ गया लैंथेनियम, हॉफेनियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये आ गया। इनमें क्या होगा, यहां पे हमारे पास में ये बीच वाले एलिमेंट यहां पे नहीं रहेंगे, ये एलिमेंट यहां पे नहीं रहेंगे, चांदी हट जाएगी, ये सब निकल के इधर आ जाएंगे। यहां पे आ गया टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोनियम, सिल्वर एंड कैडमियम। तो हमारे पास में ट्रेंड क्या आएगा बेटे, 10। देखो ना, 5 की कम है, 4 की ज्यादा है, 6 की ज्यादा है, तो ये आ गया ट्रेंड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात क्लियर हो गई ना हो। अब बाकी वालों में सब तकरीबन सेम ही है, गड़बड़ आती है थोड़ी थोड़ी, वो देख लेते हैं। हमारे पास में क्या आ गया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अगला कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कहती बात समझ आ गई, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लुक एट दिस। हाँ जी, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली कौन से ग्रुप में होती है, बोरोन फैमिली कौन से ग्रुप में है, 13 में। और 13 दुनिया का अनलकी नंबर माना जाता है, राइट, मालूम है ये बात। तो और 13 को लिखते कैसे मालूम, देखो 13 को लिखते हैं 1 और 3, यानी कि 1 और 3। बोरोन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्या इतनी बात समझ आ गई। अरे देखो इसमें ट्रेंड क्या है, ये देखो यहां पे क्या आ गए, ये 1 3, ये रहा इनका ट्रेंड। मतलब हम ट्रेंड ऐसे थोड़ा लिखते हैं, तो हम ट्रेंड लगाएंगे ऐसे, डिक्रीजिंग, यानी कि ये वैल्यूज किसकी क्या आ गई, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। यानी हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, बोरोन की। बोरोन, बोरोन से कम कौन आ गया, गैलियम, गैलियम से कम कौन आ गया, थेलियम, थेलियम से कम कौन आ गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम कौन आ गया, इंडियम। और अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे तो कुछ लिखना है, यहां पे इसको कैसे करूंगा, तो बिल्कुल ऐसे टक टक टक, उल्टा ट्रेंड, एरो पलटते रहेंगे, घटना बढ़ना, घटना बढ़ना, घटना बढ़ना। क्या इतनी बात समझ आ गई, याद रहेगा। नाउ अभी मैं इस ग्रुप की भी 3 आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3, बट उतना डिटेल में कोई पूछता नहीं है, एनसीईआरटी में दी हुई है बाय द वे, इफ यू वांट तो मैं अभी बताता हूं अगले पेज पे। हाँ जी, इधर क्या होगा, इसमें क्या होगा, कार्बन फैमिली में, एनी आइडिया। बोलो बोलो बोलो, कुछ तो होगा। थोड़ी जगह चाहिए थी मुझको। हाँ जी, हाँ जी, ये कार्बन वाला ग्रुप, कार्बन वाले में क्या होगा, 13 वाले में क्या हुआ, ये समझ आया, ग्रुप 13 में क्या हुआ, ये समझ आया। कुछ कुछ ऐसा ही यहां पे क्या होगा, मेरे पास में ग्रुप 14 के अंदर बात करेंगे, तो कलर चेंज करता हूं इसके लिए। तो कार्बन फैमिली, कार्बन में क्या आएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अरे कौन से ग्रुप के मेंबर हैं, ये सभी 14 ग्रुप के हैं। तो ये सभी की वैल्यू ऐसे नीचे डिक्रीज करेगी, उसमें भी तो हमने डिक्रीज कराया ना ऐसे, इसमें भी हमने डिक्रीज कराया। तो वहां पे हमने क्या लिखा था, 3 W वट एवर यू से, है ना, 3 और W एक जैसे दिखते हैं कभी कभार। तो यहां पे आएगा 4, तो यानी कि 4, ये चौथा पकड़ो, बाहर निकालो इसको, चल बाहर,
तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, यहाँ पे आएगा कार्बन से कम है, सिलिकॉन से कम है, जर्मेनियम से कम है, लेड से कम है, टिन। और ये क्वेश्चन तो नीट में भी 3 बार आ चुका है कि लेड और टिन की आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम। तो यहां पे टिन की कम है, लेड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है मल्टीपल टाइम्स। तो अब मेरे पास में क्या आ गया, यानी कि टिन यहां से हटाकर यहां लगा दिया और बाकी की वैल्यू ऐसे घट गई। किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो बताना है, मैं मान लेता हूं कि समझ आ रहा है। चलो भैया फटाफट से नोट लो। हाँ भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिनेशन सुनाओ तब तक। Tendency to attract shared pair of electrons. टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी नाइस। हाँ बच्चे जरा मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेफिनेशन। हाँ ऐसी बात है। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, तुमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सुनाई है, उसमें आती है हीट। तो इसमें हम कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी। इसमें हम बात करेंगे, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं हो रही। बेटा बैठ जाओ। अलाउ नहीं, पता नहीं क्या लिखा है, भूल गया। नॉट ऑलवेज, वो मिक्स हो गया सारा कुछ ना, ठीक कर देता उसको। नॉट ऑलवेज।